हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा वंस अगेन। और आज हमारी कॉन्शियस मल्टीमिलियनेयर बनने की सीरीज में हमारा एफर्मेशन होने वाला है कि आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फियर, गिल्ट, शेम, जेलसी और एनी नेगेटिव इमोशन which is becoming a roadblock in my way to become the conscious multimillionaire. Okay, so I will not say, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपके रेजिस्टेंसेस जो हैं वो बुरे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कॉन्ट्रास्ट्स होते हैं ना, एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये हमको बताते हैं कि कौन सी चीज है जो हमको अब उसके अलावा उसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है। तो हमारे जो ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं, इनको पहचानने का बेस्ट तरीका होता है कि आपके दिमाग में किसी भी चीज की जब रेजिस्टेंस आती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने वाले हैं और आपके मन में उसके लिए आ रहा है कि नहीं करना नहीं है यार, वो क्यों आया, तो आपने उस चीज में ये नहीं देखना कि मुझे ये काम नहीं करना तो मतलब नहीं करना। नाउ यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेक योर फोकस, यू हैव टू फ्लो योर फोकस टू दैट प्लेस कि वो रेजिस्टेंस उठ के कहां से आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जिसका मुझे डर है, ऐसी कौन सी चीज है जो शायद कोई गिल्ट में अंदर होल्ड करके बैठी हूं, ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई शेम है मेरे अंदर, या कोई गुस्सा, कोई पुरानी ऐसी चीज, कोई अंदर तक जो है ना डीपली इनसाइड जो चीज मैंने कैरी की हुई है, जिसकी वजह से मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा प्रोग्राम्ड है कि वो मुझे कॉन्शियस मल्टीमिलियनेयर नहीं बनने देगा। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रियलाइज कि वो कौन सी रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के साथ में मुझे क्या करना है। बहुत जरूरी है इस चीज को रियलाइज करना कि आपको अपने रेजिस्टेंसेस का करना क्या है, क्योंकि जब हमें रेजिस्टेंस समझ में आती है तो हम अपने लिमिटिंग ब्लॉक्स को पहचान सकते हैं, हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान सकते हैं, हम अपने रोड ब्लॉक्स को पहचान सकते हैं। तो जैसे ही हमको कंट्रास्ट पता चलता है ना कि हाँ, दिस इज वन थिंग विच आई डोंट लाइक, सो जैसे ही आपको डोंट, वोंट, कांट, नो, ऐसे जो नेगेटिव एफर्मेशंस में जो चीजें आ रही है ना, उनको लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप लिखेंगे उस टाइम पे आप रियलाइज करेंगे ओके, दिस इज माय रेजिस्टेंस। तो इसके करस्पॉन्डिंग में ऐसा कौन सा बिलीफ हो सकता है कि जिसकी वजह से मुझे अपने रोड ब्लॉक्स के लिए रास्ता मिल जाए। कैसे मैं इस रेजिस्टेंस को खोल सकती हूँ, कैसे मैं इस रेजिस्टेंस से बाहर आ सकती हूँ। ठीक है, देन वी कैन ट्राई कि ओके, आई डोंट हैव टू होल्ड दिस। अब मुझे उसके लिए करना क्या है? तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन रेजिस्टेंसेस से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे फील गुड फैक्टर्स हैं जिनको फील करके हम इन रेजिस्टेंसेस को एक्चुअली कॉन कर सकते हैं, यानी कि इन रेजिस्टेंसेस को ना हम थोड़ा सा ना ट्वीक कर सकते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को हम दूसरे वे पे भेज सकते हैं, यानी हमारे रास्ते में नहीं आएंगी ये रेजिस्टेंसेस, ऐसा मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपके साथ में। अब ये होगा कैसे? क्योंकि इसके लिए ना बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करके जो है ना, इन चीजों से वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंसेस विद लव, कंपैशन एंड आर एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम तो किस एनर्जी से बने हुए हैं? हम उसी एनर्जी से बने हुए हैं जिस एनर्जी से ब्रह्मांड को चलाया जाता है, यानी कि जिस एनर्जी ने इस दुनिया को उसका अपना कोर्स दिया, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं जिस एनर्जी के कारण, रिवर्स हैं वो फ्लो कर रही हैं जिस एनर्जी के कारण, उसी एनर्जी ने तो मुझे बनाया है। जब उस एनर्जी ने मुझे बनाया है तो क्या मुश्किल है कि मेरे लिए जो है ना किसी भी रेजिस्टेंसेस के ऊपर काम करना क्यों मुश्किल है? अगर एक रिवर जो है अपने रेजिस्टेंस को समझकर अपना नया रास्ता निकाल सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकती? अगर एक माउंटेन जो है वो हर थोड़े दिनों के बाद में थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है तो क्या मैं नहीं उठ सकती? जस्ट इमेजिन, नेचर के अंदर कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, हर चीज मूविंग है, हर चीज डायनामिक है। तो मुझे अपने इस डायनामिज्म को समझना है, क्योंकि जब तक मैं अपने इस डायनामिज्म को नहीं समझूंगी और अगर मैं कांस्टेंट रहूंगी अपनी चीजों के ऊपर, अपने रेजिस्टेंसेस को लेके अगर मैं कांस्टेंट रहूंगी ना कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, फिक्स्ड रहूंगी, तो कभी भी ग्रोथ मेरे सामने आएगी ही नहीं। यानी कॉन्शियस मल्टीमिलियनेयर बनने के लिए मुझे डेफिनेटली अपनी रेजिस्टेंसेस को दूर करना पड़ेगा और उस डायनामिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उस डायनामिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से रेजोनेट कर पाते हैं, और जैसे ही हम रेजोनेट कर पाते हैं हमारी सारी की सारी जो
डिजायर्स हैं वो फुलफिल होना शुरू कर देती है और बड़े नेचुरल फ्लो में वो होती चली जाती है. सो डोंट बी फिक्स्ड. ये जो हमारे अंदर रेजिस्टेंस होती है ना कि यार मुझे रूटीन ही फॉलो करना है, यार मुझे तो हर काम को अपने तरीके से करना है, एंड वी बिकम सो फिक्स्ड, so fixed in our thoughts, so fixed in our actions कि हम उन कामों को ना उस तरीके से दूसरे किसी और तरीके से कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते. तो आज ही अपने इन रेजिस्टेंसेस पे वर्क करने के लिए जस्ट बी फ्लेक्सिबल, बी डायनामिक, be in such kind of movement that you're always flowing just like the energy in this universe which is always flowing. It's never constant. So you're constant. What is constant? Constant is your movement, because anything in this world is never static. क्योंकि अगर वो स्टैटिक होती तो हमारा जो शरीर है ना वो कभी चल ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी जो मूविंग एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है, यानी कि हमारी हार्ट बीट्स, हमारे ब्रेन वेव्स, ये सब चीजें जो है ना वो सारी की सारी कैसे हमको मिलती है, क्योंकि वो सारी चीजें चलायमान है, यानी कि चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं. सो हमें भी सिर्फ चलते चले जाना है, और चलने के लिए अपनी उस जगह को तो छोड़ना पड़ेगा ना जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी, तभी तो हम आगे चल पाएंगे ना. आगे कैसे निकल पाएंगे? सो डोंट बी स्टैटिक, डोंट बी फिक्स्ड, जस्ट think that your resistances are showing you the path how you can become conscious multimillionaire. Thank you so much.